जयंत चौधरी की ओर से जो चर्बी उतारने वाला बयान दिया गया था, उसकी भी अग्नि परीक्षा होनी है। जो सवाल इसके पहले मैंने पूछा था, आवाज आप तक नहीं गई थी। सबसे बड़ी परीक्षा तो आप ही लोगों की है, क्योंकि अस्तित्व की ये बड़ी लड़ाई है जो इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी लड़ रही है। जब कल वोटिंग होनी है तो अपने आप को आरएलडी आज कहां पर देख रही है? रोहित जाखड़ चित्रा जी, हम लोग पूरी तरह से सुदृढ़ हैं, सुनिश्चित हैं। भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी और दमनकारी नीतियों के खिलाफ किसान, कमेरा, वंचित एकजुट है। और ये समझ लें, जो प्रवक्ता महोदय बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, बेरोजगारों पर जो लाठियां भांजी जा रही हैं, जो भी लोग आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन पे आप लाठी से दमन करने का काम करते हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे वो गृह राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी निरीह किसानों पे चढ़ाई गई हो। ऐसी क्रूरता तो पशुओं के समान भी नहीं होती। और मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछना चाहता हूं, ये गन्ना भुगतान की बात करते हैं, गत वर्ष में कितना बकाया है? और जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था तो हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट आपके केन कमिश्नर उत्तर प्रदेश के खिलाफ हुआ, तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? अगर आप इतने किसान हितैषी थे तो वहीं आपने हाई कोर्ट की अवमानना क्यों हुई? हाई कोर्ट के आदेश को माना क्यों नहीं? तो ये बहुत सी समस्याएं हैं। और अगर हम सुदृढ़ ना होते, हम ताकत में ना होते, हमारी एकजुटता ना होती, तो बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा जैन जी के चरित्र के बारे में, उनको पास बुलाने के बारे में और उनकी अच्छाई के बारे में बखान नहीं किया जाता और समाज में भ्रम ना फैलाया जाता कि जैन जी तो हमारे हैं, जैन जी अच्छे हैं। जैन जी की अच्छाई कहां थी? जब हाथरस में उनके खिलाफ बर्बरता की गई थी। हम लोगों को, किसान कमेरों को पूरी तरह सारी चीजें इनकी याद है, सारा दमन याद है। और ये बार बार बात करते हैं कवाल की, ये मुद्दों की बात से पिछड़ जाते हैं। ये कौन सा इन्होंने बिजली का नया कारखाना पिछले 5 वर्षों में लगाया? केवल पुराने कारखानों का इस्तेमाल करके 5 गुना बिजली महंगी करके लोगों को दी है। अब अचानक से इन्हें किसान की सिंचाई मुफ्त याद आ गई। तब 5 वर्षों से किसान को जो दमन और शोषण, जो हनन इन्होंने किया है आर्थिक स्रोतों से, वो कहां जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आज किसान आपके किसी भी बकड़ जाल में आने वाला नहीं है, जवाब ले किसी भी लेते हैं षड्यंत्र में शुक्ला आने जी को, वाला उसके नहीं बाद है। सुरेंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है जी, वो आपको बता रहे हैं कि पहला जयंत इनका चौधरी प्रश्न चुनावों है के ठीक कि- पहले जो आपको इतने अच्छे नहीं, नजर आने लगे मैं इनका और उत्तर उनको देना अपने चाहता पाले हूं। में रोहित जी लाने ने की प्रश्न कोशिश किया, आप मैं लोगों उसका की ओर उत्तर से देना की गई, क्या इसका गलत मैसेज नहीं गया होगा? जयंत चौधरी को अगर आप अच्छा बताएंगे प्रेम शुक्ला जी, और वो समाजवादी पार्टी, वो कह रहे हैं हम चवन्नी नहीं है, वो भी बयान उन्होंने दिया था प्रथम चरण के चुनाव के ठीक पहले। तो जयंत चौधरी के ऊपर लाठीचार्ज की बात वो गिना रहे हैं हाथरस में। हम तो चौधरी चरण सिंह जी को भी, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में भी जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी तक हमने हमेशा सम्मान का भाव रखा। चौधरी अजीत सिंह जी को भी हमने अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। और आपको पता होगा, अगर उनको हम सज्जन कह रहे हैं तो क्यों बुरा लग रहा है इनको? क्या ये अपने नेता को दुर्जन समझते हैं क्या? हम अगर सज्जन कह रहे हैं आदरणीय चौधरी जयंत चौधरी जी को, तो इसमें रोहित जाखड़ जी को नाराज होने का कोई कारण नहीं है। आप इसमें बिल्कुल नाराज मत होइए, वो सज्जन है, हम सज्जन कहेंगे। नाराज हम दुर्जन को दुर्जन कहते हैं, सज्जन को सज्जन कहते हैं। और और कवाल में जो है, रोहित जी आराम से, पीछे बोलने से कुछ लाभ नहीं होगा। प्रेम जी, मैं ना आपकी आवाज जाएगी ना मेरी आवाज जाएगी, आराम से, सबसे बड़ी पार्टी है। आप चित्रा जी अब इनसे पहले बुलवा लीजिए हो। जब दलित की बेटी को रात को 2 बजे पेट्रोल छिड़क के जलाया गया था, इनके बाद की बात पूरी हो जाए तब मैं बोलता जब बुलंदशहर में घटना हुई तो आपका शिष्टाचार कहाँ गया था? अब इनकी बात पूरी हो जाए तब मैं बात करूंगा चित्रा जी, क्योंकि मुझे लगता है मेरा समय आपको गया था। इसका सारा जवाब उनकी बात पूरी हो जाए। मैं लौटूंगी इस सवाल के साथ, मैं लौटूंगी इस सवाल के साथ कि आपके नेता को अगर वो सज्जन कह रहे हैं तो इसमें भी दिक्कत क्यों हो रही है? जो बीजेपी सवाल पूछ रही है, लेकिन एक बार उनकी बात पहले पूरी हो जाए। सज्जन है, ये विश्वविख्यात है, सौम्य है, शालीन है और अपनी बात को सहजता से मेरी बात पूरी करने का अवसर देने। मैं पूछना चाहता हूँ इन नेताओं से कि उनकी सज्जनता इनके कहने से नहीं, चिल्लाएंगे और बोलने नहीं देंगे। बात जानता है। चौधरी चरण सिंह जी का खून है, भाजपा का पक्ष आने नहीं देना और सज्जनता से एकजुटता इनके मन में असुरक्षा का बोध पहले खड़े हुए हैं। एक एक करके अपनी बात रख लें। ठीक है, ठीक है। देखिए चित्रा जी, प्रश्न मुझसे पूछा गया था, उत्तर देने का अवसर नहीं दिया बीजेपी का ये तर्क है कि किसानों के हक में जो फैसला लिया गया था उसको वो समझा नहीं पाए, लेकिन चूंकि किसान चाहते थे कृषि बिल वापस हो जाए तो उनके फैसले का सम्मान करते हुए पीएम ने खुद माफी मांगी। इसका दूसरा पहलू ये भी है जाखड़ साहब।
चित्रा जी, क्या मुझे उत्तर देना है? चलिए और प्रेम शुक्ला जी, आप मुझे अपनी उत्तर बात देने जल्दी का? से पूरी कीजिए। रोहित जाखड़ तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, जी जी, बोलिए जी, बोलिए जी, प्रेम शुक्ला धन्यवाद जी। धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, जहां तक गन्ना किसानों की बात है, मैंने बताया 1,55,700 करोड़ रुपए, जो राशि सपा बसपा दोनों के कार्यकाल के संयुक्त राशि से ज्यादा है, इसका भुगतान किया गया। बमुश्किल 1,500-2 हजार करोड़ रुपए का भुगतान शेष है, वो भी देने के लिए अभी हमारे संकल्प पत्र में स्पष्ट किया है कि न केवल राशि बल्कि उस पर ब्याज भी जो गन्ना मिलों के मालिक हैं उनको देना पड़ेगा। ये हम इसकी जो है व्यवस्था करेंगे। अब कवाल की बात पर वो कह रहे हैं कि कवाल कोई मुद्दा ही नहीं है, यानी जाट बहन बेटियों की अस्मत की रक्षा इनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं। ठीक भाई, लेकिन हमारे लिए मुद्दा है। अगर किसी भी समाज की बहन बेटी है, अगर उस पर किसी प्रकार का कोई कुदृष्टि डालेगा तो उसके खिलाफ कानून और संविधान के दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई करना, ये हमारा दायित्व बनता है। और उस दायित्व का हमने निर्वाह पिछले 5 वर्षों में बखूबी किया है। इसी कारण कैराना में घर वापसी हुई, लोग लौटकर अपने घर आए, जो कि मुकीम काला के भय के मारे अपना घर मकान छोड़कर भाग गए थे। ये देख रही हैं आप। कवाल के मुद्दे को उठाते हो, मूल मुद्दे भूल जाते हो।